सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि धन कमाने का एक ऐसा रास्ता है जिसमें न शेयर बाजार है, न जायदाद है, न चालाकी है, बल्कि सिर्फ 3 मुट्ठी दाना है, तो तुम हंसोगे। तुम कहोगे पक्षियों को खिलाने से धन कैसे आएगा? और यहीं से रहस्य शुरू होता है। मैं तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक दृष्टि दे रहा हूं। धन केवल पैसे का नाम नहीं है। धन ऊर्जा है, प्रवाह है, आवागमन है। जहां प्रवाह रुकता है वहां कमी शुरू होती है, जहां प्रवाह चलता है वहां समृद्धि जन्म लेती है। अब सुनो, यह पहला रहस्य। पहली चीज अन्न। जब तुम पक्षियों को अन्न देते हो, तुम केवल दाना नहीं दे रहे, तुम जीवन को जीवन दे रहे हो। तुम्हारे हाथ से कुछ बाहर जा रहा है, और जो बाहर जाता है वो लौटता है। प्रकृति का नियम है, देना ही पाना है। तुमने देखा है, जो लोग पकड़ कर रखते हैं वे भीतर से गरीब हो जाते हैं। जो लोग बांटते हैं उनके भीतर विस्तार आता है। पक्षियों को अन्न देना तुम्हारे भीतर के कंजूस को तोड़ता है। और कंजूसी केवल पैसे की नहीं होती, भावनाओं की भी होती है, प्रेम की भी होती है, विश्वास की भी होती है। जब तुम रोज थोड़ा अन्न बाहर रखते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे सीखता है मेरे पास देने के लिए है। ये भाव तुम्हें भीतर से धनी बनाता है, और जो भीतर धनी है उसके जीवन में अवसर आते हैं। अब दूसरी चीज, जल। जल केवल प्यास नहीं बुझाता, जल शांति देता है। जब तुम एक कटोरी पानी रखते हो तो तुम केवल पक्षियों की सेवा नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर की कठोरता को नरम कर रहे हो। जल का स्वभाव है बहना। जब तुम जल देते हो तो तुम्हारे जीवन में भी बहाव आता है। बहाव का अर्थ है रिश्तों में सहजता, कार्य में स्पष्टता, निर्णय में स्थिरता। धन वहीं आता है जहां व्यक्ति भीतर से स्थिर हो। अशांत मन धन को संभाल नहीं सकता। जय ले देना तुम्हारे मन को शांत करता है। अब तीसरी चीज, दाल या तिल। ये प्रोटीन है, ये पोषण है। जब तुम पोषण देते हो तो तुम प्रकृति को संकेत देते हो, मैं केवल उपभोक्ता नहीं हूं, मैं योगदान करता हूं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। दुनिया में अधिकतर लोग केवल लेने वाले हैं। जो देने लगता है वो अलग हो जाता है, और अलग व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है। अब समझो, ये कोई जादू नहीं है कि पक्षियों को खिलाओ और नोट बरसने लगे। ये एक ऊर्जा का सिद्धांत है। जब तुम नियमित रूप से देते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई मन स्थिति बनती है, तुम्हारी सोच बदलती है। तुम कमी की भाषा छोड़ देते हो, तुम कहते हो मेरे पास पर्याप्त है। और पर्याप्त का भाव धन को आकर्षित करता है, क्योंकि धन डर से दूर भागता है और विश्वास की ओर आता है। जब तुम रोज सुबह छत पर या आंगन में दाना और पानी रखते हो तो तुम एक संवाद बना रहे हो, प्रकृति से संवाद। पक्षियों की चहचहाहट तुम्हारे भीतर आनंद जगाती है। आनंद एक चुंबक है। उदास व्यक्ति अवसर खो देता है, आनंदित व्यक्ति अवसर पहचान लेता है। अब यह गहरा समझो, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम प्रतीक्षा नहीं करते कि वे धन्यवाद कहें, तुम बस देते हो। यह बिना शर्त देने की शुरुआत है। और जब तुम बिना शर्त देते हो तो तुम्हारा कर्म हल्का हो जाता है। हल्का कर्म भारी फल देता है। अब एक भावनात्मक पहलू, कई लोग धन चाहते हैं लेकिन भीतर डरते हैं। वे सोचते हैं अगर पैसा आया तो संभाल पाऊंगा या नहीं। ये डर धन को रोकता है। जब तुम रोज थोड़ा दान करते हो तो तुम अपने मन को सिखाते हो धन आकर भी जाएगा। ये चक्र है, आना जाना। और जो इस चक्र को स्वीकार करता है वह धन को रोकता नहीं, उसे प्रवाहित करता है। प्रवाही समृद्धि है। अब सोचो, सुबह की शुरुआत कैसी होती है? मोबाइल, चिंता, जल, देह। अगर उसी सुबह तुम 5 मिनट पक्षियों को देखो, उन्हें खाते हुए देखो, उनकी स्वतंत्रता देखो, तो तुम्हारा दिन अलग होगा। दिन की शुरुआत कृतज्ञता से हो तो दिन भर अवसर खुलते हैं। कृतज्ञता सबसे बड़ी संपत्ति है। अब अंत की ओर एक गहरी बात, पक्षियों को 3 चीजें देना। दरअसल 3 गुण जगाना है। अन्न उदारता, जल शांति, पोषण जिम्मेदारी। जब ये तीनों गुण तुम्हारे भीतर आते हैं तो तुम केवल पैसे वाले नहीं, धनी बनते हो। और धनी व्यक्ति धन को आकर्षित करता है। याद रखो,
धन केवल नोट नहीं है, धन है स्वास्थ्य, संबंध, सम्मान, अवसर। अगर तुम्हारा मन संकुचित है तो पैसा भी संकुचित रहेगा। अगर तुम्हारा मन विस्तृत है तो जीवन भी विस्तृत होगा। पक्षियों को खिलाना तुम्हें विस्तार सिखाता है, और विस्तार ही समृद्धि है। अब तुम निर्णय करो, क्या यह केवल टोटका रहेगा या एक जागरूक अभ्यास बनेगा? अगर तुम इसे प्रेम से, नियमितता से, बिना लालच के करोगे तो तुम देखोगे केवल धन नहीं, जीवन की गुणवत्ता बदलने लगेगी। और जब जीवन समृद्ध हो जाता है तो धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। अब और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अगर तुमने अभी तक जो सुना है उसे सिर्फ धन पाने का उपाय समझा है तो तुम आधी बात ही समझ पाए हो। असली रहस्य अभी बाकी है। तुम्हें लगता है कि पक्षियों को दाना खिलाना एक कर्म है। मैं कहता हूं यह तुम्हारी चेतना का प्रशिक्षण है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हमेशा पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, दूसरे वे जो पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूं। पहली मानसिकता हमेशा कमी में जीती है, दूसरी मानसिकता हमेशा विस्तार में। धन वहां जाता है जहां विस्तार है। कमी के मन में धन भी आकर असुरक्षित हो जाता है। अब समझो ये दूसरा रहस्य। जब तुम रोज सुबह पक्षियों के लिए दाना रखते हो तो तुम अपने इनकी शुरुआत लेने से नहीं, देने से करते हो। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, किसने क्या भेजा, क्या आया, क्या नहीं आया। उनकी पहली ऊर्जा लेने की होती है। लेकिन जिस दिन तुम पहले दोगे, तुम्हारा मन संकेत लेगा, मैं स्रोत हूं, मैं याचक नहीं। और ये अनुभव तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। अब तीसरा रहस्य, पक्षी स्वतंत्र हैं, वे आकाश में उड़ते हैं, उनके पास तिजोरी नहीं होती, वे जमा नहीं करते, फिर भी वे जीवित हैं। जब तुम उन्हें देखते हो तो तुम्हें जीवन का एक अलग आयाम दिखाई देता है, विश्वास का। विश्वास की आज भी भोजन मिलेगा, विश्वास की आकाश मेरा है। जब तुम रोज उन्हें खिलाते हो तो तुम्हारे भीतर भी विश्वास जन्म लेता है। विश्वास धन को आकर्षित करता है, डर उसे दूर भगाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में धन क्यों रुकता है? क्योंकि भीतर कहीं गहराई में तुम उसे पकड़ कर रखना चाहते हो। पकड़ प्रवाह को रोकती है। जब तुम दाना बाहर रखते हो तो तुम एक सूक्ष्म संदेश देते हो, मैं पकड़ कर नहीं रखूंगा। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, जीवन में जगह बनती है। जगह बनेगी तो नया आएगा। अब चौथा रहस्य, धन केवल बाहरी संसाधन नहीं है, धन निर्णय लेने की क्षमता है, धन अवसर पहचानने की दृष्टि है, धन साहस है। जब तुम नियमित रूप से दान करते हो तो तुम्हारे भीतर अपराध बोध कम होता है। तुम्हें लगता है मैं केवल अपने लिए नहीं जी रहा। यह भाव आत्मसम्मान बढ़ाता है। आत्मसम्मान बढ़ेगा तो तुम बड़े निर्णय ले पाओगे। बड़े निर्णय बड़े परिणाम लाते हैं। अब एक और परत, कई लोग कहते हैं हमारे पास खुद ही कम है, हम कैसे दें? यही सोच कमी को स्थायी बना देती है। देना राशि का नहीं, भावना का विषय है। मुट्ठी भर दाना भी पर्याप्त है अगर उसमें कृतज्ञता हो। जब तुम कहते हो मेरे पास थोड़ा है लेकिन मैं बांटूंगा, तो तुम अपने भीतर पर्याप्तता का भाव जगाते हो, और पर्याप्तता से ही समृद्धि जन्म लेती है। अब एक गहरा आध्यात्मिक आयाम, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम प्रकृति के चक्र में भाग लेते हो। तुम केवल उपभोक्ता नहीं रहते, तुम सहभागी बनते हो। सहभागी होने का अर्थ है तुम अलग नहीं हो। जब अलगाव टूटता है तो अकेलापन कम होता है। अकेलापन भी गरीबी है। जिनके पास धन है लेकिन संबंध नहीं, वे भीतर से गरीब हैं। पक्षियों की चहचहाहट तुम्हें जीवन की लय से जोड़ती है। लय में रहने वाला व्यक्ति कम गलतियां करता है। कम गलतियां कम हानि, कम हानि अधिक बचत। देखो, यह केवल रहस्यमय भाषा नहीं है, यह जीवन का सीधा विज्ञान है। तुम्हारा मन जब शांत और उदार होता है तो तुम स्पष्ट सोचते हो। स्पष्ट सोच तुम्हें सही अवसर तक ले जाती है, और धन अवसरों से आता है। अब पांचवा रहस्य, नियमितता। अगर तुम एक दिन दाना डालो और फिर भूल जाओ तो यह आदत नहीं बनेगी।
लेकिन जब तुम इसे रोज करते हो तो तुम्हारे भीतर अनुशासन आता है। अनुशासन धन की नींव है। जिनका मन बिखरा हुआ है उनका धन भी बिखरा रहता है, जिनका मन नियमित है उनका धन भी व्यवस्थित रहता है। अब एक भावनात्मक पहलू, जब पक्षी खाते हैं तो वे तुरंत उड़ जाते हैं, वे तुम्हारे पास नहीं बैठते धन्यवाद देने। ये तुम्हें सिखाता है अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा दुख देती है, दुख ऊर्जा कम करता है, कम ऊर्जा कम आकर्षण लाती है। बिना अपेक्षा देना तुम्हें हल्का बनाता है। हल्का व्यक्ति अवसरों को तेजी से पकड़ता है। अब अंतिम गहराई, तुम्हें पक्षियों को खिलाना इसलिए नहीं है कि वे तुम्हारे लिए धन का दरवाजा खोल देंगे। तुम्हें उन्हें इसलिए खिलाना है क्योंकि इससे तुम्हारा हृदय खुलता है, और खुला हृदय सबसे बड़ी संपत्ति है। खुला हृदय लोगों को आकर्षित करता है, विश्वास को आकर्षित करता है, संबंधों को मजबूत करता है। संबंध मजबूत होंगे तो अवसर बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे तो धन भी बढ़ेगा। ये चक्र है। अन्न से शुरू होता है, विश्वास में बदलता है, अवसर में खिलता है, धन में प्रकट होता है। अब तुम समझो, 3 चीजें केवल प्रतीक हैं। अन्न उदारता का प्रतीक, जल शांति का प्रतीक, दाल या तिल पोषण और जिम्मेदारी का प्रतीक। जब ये तीनों तुम्हारे भीतर जीवित हों तो धन केवल बैंक खाते में नहीं, जीवन में दिखाई देगा। और जब जीवन समृद्ध होता है तो धन को संभालना कठिन नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। अब प्रश्न तुमसे है, क्या तुम ये इसलिए करोगे कि तुम्हें पैसा चाहिए, या इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर का विस्तार चाहिए? अगर तुम दूसरे कारण से करोगे तो पहला अपने आप आएगा। यही असली रहस्य है। अब अंतिम और सबसे सूक्ष्म परत पर चलते हैं, क्योंकि जब तक तुम इस पूरे विषय को केवल धन आने का उपाय समझते रहोगे तब तक तुम सतह पर ही रहोगे। मैं तुम्हें गहराई में ले जाना चाहता हूं, जहां धन का अर्थ बदल जाता है। तुमने सुना अन्न दो, जल दो, पोषण दो, लेकिन असली प्रश्न यह है, देने से भीतर क्या बदलता है? जब तुम किसी जीव को खिलाते हो तो तुम्हारे भीतर स्वामित्व ढीला पड़ता है। तुम्हें एहसास होता है ये जो मेरे पास है ये केवल मेरा नहीं है, ये अस्तित्व की देन है। यहीं से समृद्धि की असली समझ शुरू होती है। धन का सबसे बड़ा भ्रम है मेरा। जैसे ही तुम कहते हो मेरा, भय जन्म लेता है, और जहां भय है वहां प्रवाह रुक जाता है। जब तुम दाना बाहर रखते हो तो तुम क्षण भर के लिए मेरा से मुक्त होते हो। तुम कहते हो ये भी जीवन का है, और ये भाव तुम्हारे भीतर गहरा असर डालता है। अब ध्यान से समझो, जीवन में सबसे बड़ी गरीबी क्या है? तंगी नहीं, सबसे बड़ी गरीबी है बंद हृदय। जो व्यक्ति भीतर से बंद है वह करोड़ों के बीच भी अकेला और असुरक्षित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति खुला है वह कम में भी संतुष्ट और शांत रहता है। संतोष धन को बुलाता है, लालच धन को दूर करता है। जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम लालच से थोड़ा मुक्त होते हो, तुम्हारे भीतर संतोष का अंकुर उगता है। और संतोष निष्क्रियता नहीं है, संतोष भीतर की स्थिरता है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है, सही निर्णय सही दिशा देता है, सही दिशा सही परिणाम लाती है। अब एक और गहरा आयाम, धन केवल पैसे के रूप में नहीं आता, कभी अवसर के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी एक विचार के रूप में आता है। लेकिन तुम तभी उसे पहचान पाते हो जब तुम्हारा मन शांत और सजग हो। अगर मन तनाव में है तो अवसर भी समस्या दिखता है। जब तुम रोज 5 मिनट प्रकृति के साथ बैठते हो, पक्षियों को खाते हुए देखते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। शांत मन में अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। अंतर्दृष्टि धन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि एक सही विचार सालों की कमाई बदल सकता है। अब समझो, प्रकृति के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। जब वह केवल मनुष्यों के बीच रहता है तो तुलना बढ़ती है, तुलना असंतोष को जन्म देती है। लेकिन जब तुम पक्षियों को देखते हो तो तुलना गायब हो जाती है। तुम देखते हो वे बिना बैंक बैलेंस के भी गा रहे हैं। ये दृश्य तुम्हारे भीतर एक प्रश्न जगाता है, मैं क्यों इतना चिंतित हूं। ये प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाता है। भीतर जाना असली संपत्ति है। अब एक और रहस्य, तुम जितना अधिक देते हो
तुम्हारी पहचान लेने वाले से देने वाले में बदलती है, और दुनिया देने वालों पर भरोसा करती है। भरोसा ही असली पूंजी है। व्यापार में, रिश्तों में, हर जगह जिस व्यक्ति पर भरोसा होता है उसे अवसर मिलते हैं। और भरोसा तभी बनता है जब तुम्हारे भीतर उदारता होती है। पक्षियों को दाना देना उदारता की छोटी सी साधना है, लेकिन यही छोटी साधना तुम्हारी पहचान बदल सकती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर तुम ये सब केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें बदले में धन मिले, तो तुम फिर से लेन देन में फंस गए। ये सौदा नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। जब चेतना फैलती है तो जीवन में भी विस्तार आता है। धन उस विस्तार का एक परिणाम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है भीतर का खुलापन। जब भीतर खुलापन आता है तो तुम अवसरों से नहीं डरते, तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, तुम निर्णय लेने से नहीं डरते। और साहस धन का सबसे बड़ा साथी है। अब अंत में बस इतना समझो, 3 चीजें खिलाना, दरअसल 3 दरवाजे खोलना है। अन्न तुम्हारी उदारता का दरवाजा, जल तुम्हारी शांति का दरवाजा, पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी का दरवाजा। जब ये 3 दरवाजे खुलते हैं तो जीवन का प्रवाह तेज हो जाता है। और जहां प्रवाह तेज है वहां रुकावट कम है। जहां रुकावट कम है वहां धन टिकता भी है और बढ़ता भी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम इसे एक टोटका समझकर भूल सकते हो, या इसे एक सजग अभ्यास बनाकर जी सकते हो। अगर तुम इसे प्रेम से, नियमितता से, बिना सौदे की भावना के करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलती। यही असली रहस्य है। धन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की अवस्था से प्रकट होता है। और ये अवस्था एक मुट्ठी दाने से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर तुम अभी भी इसे केवल पक्षियों को खिलाओ और पैसा आएगा के रूप में सुन रहे हो तो तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो। मैं तुम्हें भीतर ले जाना चाहता हूं, उस जगह जहां धन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। सुनो, समृद्धि का संबंध बाहर की वस्तुओं से कम और भीतर की अवस्था से अधिक है। तुमने देखा होगा 2 लोग समान आय कमाते हैं, एक हमेशा तनाव में रहता है, दूसरा शांत रहता है। पहला कहता है कम है, दूसरा कहता है पर्याप्त है। फर्क आय में नहीं, दृष्टि में है। और दृष्टि तब बदलती है जब हृदय बदलता है। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे हृदय को नरम करता है। क्यों नरम होना जरूरी है? क्योंकि कठोर हृदय धन को पकड़ता है, नरम हृदय उसे प्रवाहित करता है। और धन का स्वभाव है, वह बहना चाहता है। जैसे जल को बांध दोगे तो सड़ जाएगा, वैसे ही धन को केवल पकड़ कर रखोगे तो तनाव बन जाएगा। जब तुम दाना बाहर रखते हो, तुम जीवन को कह रहे हो मैं प्रवाह में हूं। अब समझो, जीवन एक दर्पण है। तुम जो भीतर हो वही बाहर लौटता है। अगर भीतर डर है तो अवसर भी डरावने लगेंगे। अगर भीतर विश्वास है तो चुनौती भी संभावना लगेगी। जब तुम नियमित रूप से देते हो तो तुम्हारा मन अभाव से विश्वास की ओर जाता है। विश्वास का मन जोखिम लेने से नहीं डरता, वह नए विचारों को अपनाता है, वो लोगों से जुड़ता है। और धन लोगों से जुड़ाव में ही आता है। अब एक और गहराई, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम समय के एक छोटे हिस्से को स्वार्थ से मुक्त करते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अधिकतर समय अपने बारे में सोचने में जाता है। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी समस्या, ये मैं की दीवार तुम्हें अलग करती है। जब तुम बिना अपेक्षा किसी जीव के लिए करते हो तो ये दीवार थोड़ी गिरती है, और दीवार गिरेगी तो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा तो तुम अधिक रचनात्मक बनोगे। रचनात्मकता धन को जन्म देती है। अब सोचो, जो व्यक्ति हर सुबह 5 मिनट प्रकृति के साथ बिताता है वह दिन भर कैसा रहेगा? उसकी शुरुआत शांति से हुई है, उसकी शुरुआत कृतज्ञता से हुई है। कृतज्ञ मन शिकायत कम करता है। शिकायत कम होगी तो झगड़े कम होंगे, झगड़े कम होंगे तो ऊर्जा बचेगी, बची हुई ऊर्जा सृजन में लगेगी। सृजन ही संपत्ति है। अब एक और रहस्य, अक्सर लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता?
क्योंकि भीतर अपराध बोध है, भीतर असुरक्षा है, भीतर डर है कि ये चला जाएगा। जब तुम नियमित रूप से थोड़ा बांटते हो तो तुम अपने मन को सिखाते हो आना और जाना स्वाभाविक है। ये स्वीकृति धन को सहज बनाती है। अब एक और गहरी बात, पक्षियों को देखो, वे संग्रह नहीं करते लेकिन भूखे भी नहीं मरते। उनके जीवन में विश्वास है, तुम्हारे जीवन में गणना है। गणना जरूरी है लेकिन केवल गणना जीवन को सूखा बना देती है। विश्वास और गणना का संतुलन ही समृद्धि है। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे भीतर विश्वास का हिस्सा जगाता है। अब ध्यान दो, धन केवल नोट नहीं है, धन है तुम्हारा समय, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा नेटवर्क। जब तुम दयालु होते हो तो लोग तुम्हें याद रखते हैं। दयालुता संबंध बनाती है, संबंध अवसर लाते हैं, अवसर धन बनते हैं। ये सीधा सूत्र है। अब अंतिम गहराई, अगर तुम केवल इस इरादे से दाना डालोगे कि मुझे बदले में पैसा मिले, तो तुम फिर से सौदे में फंस गए। ये सौदा नहीं है, ये अभ्यास है हृदय खोलने का। और जब हृदय खुलता है तो जीवन के रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे भीतर 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, भय कम होता है। दूसरा, कृतज्ञता बढ़ती है। तीसरा, उदारता स्थायी बनती है। ये तीनों मिलकर एक नई ऊर्जा बनाते हैं और यही ऊर्जा धन को संभालने की क्षमता देती है। धन केवल कमाने की बात नहीं, धन संभालने की क्षमता भी चाहिए। अगर भीतर संतुलन नहीं है तो पैसा भी बेचैनी बढ़ा देगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो पैसा साधन बन जाएगा, बोझ नहीं। इसलिए समझो, पक्षियों को 3 चीजें देना, दरअसल अपने भीतर 3 गुण जगाना है। उदारता, शांति, जिम्मेदारी। जब ये तीनों स्थायी हो जाते हैं तो तुम केवल अमीर नहीं, समृद्ध हो जाते हो। और समृद्ध व्यक्ति धन से डरता नहीं, उसे उपयोग करता है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या ये एक और उपाय बनकर रह जाएगा या ये तुम्हारे जीवन की एक सजग आदत बनेगा? अगर ये आदत बन गई तो धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे। और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं। यही असली रहस्य है। धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। और उस अवस्था की शुरुआत एक छोटी सी मुट्ठी दाने से भी हो सकती है। अब अंतिम और सबसे सूक्ष्म आयाम पर चलते हैं, क्योंकि अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह सब केवल धन आकर्षित करने की तकनीक है तो तुम सतह पर हो। मैं चाहता हूं तुम उस बिंदु तक पहुंचो जहां तुम्हें समझ आए कि असली धन क्या है और क्यों पक्षियों को खिलाने जैसी छोटी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू कर सकती है। सुनो, अस्तित्व में हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है। तुम अलग नहीं हो, तुम प्रकृति से कटे हुए नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें अलग मान बैठा है। जब तुम किसी जीव को भोजन देते हो तो तुम ये भ्रम तोड़ते हो कि मैं अकेला हूं। अलगाव सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है, वह भीतर से तनावग्रस्त रहता है। तनाव निर्णयों को धुंधला करता है। धुंधले निर्णय आर्थिक भूलें बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अस्तित्व के साथ संबंध में जीता है वह हल्का रहता है। हल्का मन स्पष्ट सोचता है। स्पष्ट सोच सही दिशा देती है। अब गहराई से समझो, धन का पहला स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। वह है ऊर्जा। ऊर्जा ही काम करती है, ऊर्जा ही विचार बनती है, ऊर्जा ही अवसर को पहचानती है। जब तुम देने की अवस्था में होते हो तो ऊर्जा ऊपर उठती है। जब तुम केवल लेने की अवस्था में होते हो तो ऊर्जा सिकुड़ती है। सिकुड़न भय है, विस्तार विश्वास है। पक्षियों को अन्न देना विस्तार है। अब सोचो, जब तुम रोज दाना रखते हो तो तुम्हारे भीतर एक लय बनती है। लय अनुशासन लाती है। अनुशासन स्थिरता लाता है। स्थिरता सफलता का आधार है। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्थिर हैं। आज एक योजना, कल दूसरी, परसों तीसरी। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में निरंतर है वह बड़े कार्यों में भी निरंतर हो जाता है। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे भीतर निरंतरता का बीज बोता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम किसी जीव को खाते हुए देखते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद उठता है। यह आनंद स्वाभाविक है। तुम कुछ देकर मुस्कुराते हो,
ये मुस्कान तुम्हारे नर्वस सिस्टम को बदलती है। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन बढ़ते हैं। ये रसायन तुम्हें सकारात्मक बनाते हैं। सकारात्मक मन अवसरों को पहचानता है, नकारात्मक मन केवल खतरे देखता है, और अवसर पहचानना ही धन का पहला कदम है। अब एक और आयाम। अक्सर लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी प्रगति नहीं होती। मेहनत महत्वपूर्ण है लेकिन दिशा अधिक महत्वपूर्ण है। दिशा तब स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। पक्षियों को खिलाने का छोटा सा विराम तुम्हारे दिन में एक शांत क्षण जोड़ता है। यह क्षण तुम्हें प्रतिक्रियात्मक होने से रोकता है। तुम सोचते हो, तुम देखते हो, तुम निर्णय लेते हो, और सजग निर्णय दीर्घकालिक संपत्ति बनाते हैं। अब समझो, धन केवल कमाने की कला नहीं है, धन संभालने की बुद्धि भी चाहिए। अगर भीतर संतुलन नहीं है तो पैसा भी बेचैनी बढ़ा देगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो पैसा साधन बनेगा, बोझ नहीं। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे भीतर संतुलन पैदा करता है, क्योंकि उस क्षण तुम केवल दे रहे हो। न तुलना है, न प्रतियोगिता, न अपेक्षा। यह सरलता तुम्हारे मन को साफ करती है, और साफ मन गलतियों से बचाता है। अब अंतिम गहराई। जीवन एक चक्र है। तुम जो देते हो वह किसी न किसी रूप में लौटता है, लेकिन लौटना हमेशा उसी रूप में नहीं होता। तुम अन्न देते हो, वापस अवसर मिल सकता है। तुम जल देते हो, वापस शांति मिल सकती है। तुम पोषण देते हो, वापस संबंध मिल सकते हैं, और ये तीनों मिलकर धन का निर्माण करते हैं। धन केवल बैंक में नहीं होता। धन है सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, सही विचार का जन्म लेना, सही निर्णय लेने का साहस। अब एक अंतिम चेतावनी। अगर तुम इसे अंधविश्वास बना दोगे तो ये तुम्हें सीमित कर देगा। इसे जागरूक अभ्यास बनाओ। हर बार दाना रखते समय सिर्फ एक बात याद रखना, मैं प्रवाह में हूँ, मैं अस्तित्व के साथ हूँ, मैं केवल लेने वाला नहीं, देने वाला हूँ। जब ये भाव स्थायी हो जाता है तो तुम्हारी पहचान बदल जाती है, और पहचान बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। अब अंत में बस इतना, समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अवस्था का परिणाम है। पक्षियों को 3 चीजें देना, दरअसल अपने भीतर 3 गुण जगाना है। उदारता, विश्वास, संतुलन। जब ये तीनों स्थिर हो जाते हैं तो धन को संभालना कठिन नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। और तब तुम समझोगे रहस्य दाने में नहीं था, रहस्य तुम्हारी चेतना में था, और वही चेतना समृद्धि का असली स्रोत है। अब अंतिम और सबसे गहरे आयाम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह केवल धन के बारे में नहीं है, वह तुम्हारी संपूर्ण जीवन दृष्टि के बारे में। तुम बार बार पूछते हो क्या सच में इतना छोटा कार्य जीवन बदल सकता है? मैं कहता हूँ परिवर्तन कार्य से नहीं, चेतना से आता है। कार्य तो केवल माध्यम है, पक्षियों को दाना देना माध्यम है। असल परिवर्तन उस क्षण में होता है जब तुम्हारा मन बदलता है। अब यह समझो, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है नियंत्रण। तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो, आय, भविष्य, परिणाम, और यही नियंत्रण की इच्छा तनाव बन जाती है। तनाव के साथ कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। जब तुम किसी जीव को भोजन देते हो तो तुम नियंत्रण छोड़ते हो। तुम नहीं जानते कि कौन सा पक्षी आएगा, कितना खाएगा, कब उड़ जाएगा। तुम बस रखते हो और छोड़ देते हो। यह छोड़ना ही आध्यात्मिक समृद्धि है, और जहाँ आध्यात्मिक समृद्धि है वहाँ भौतिक समृद्धि सहज हो जाती है। अब एक और गहरी बात, धन ऊर्जा का संघनित रूप है। ऊर्जा जहाँ अटकती है वह अब अंतिम और सबसे सूक्ष्म आयाम पर चलते हैं, क्योंकि अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह सब केवल धन आकर्षित करने की तकनीक है तो तुम सतह पर हो। मैं चाहता हूं तुम उस बिंदु तक पहुंचो जहां तुम्हें समझ आए कि असली धन क्या है, और क्यों पक्षियों को खिलाने जैसी छोटी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू कर सकती है। सुनो, अस्तित्व में हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है। तुम अलग नहीं हो, तुम प्रकृति से कटे हुए नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें अलग मान बैठा है। जब तुम किसी जीव को भोजन देते हो तो तुम यह भ्रम तोड़ते हो कि मैं अकेला हूँ। अलगाव सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है
वह भीतर से तनावग्रस्त रहता है। तनाव निर्णयों को धुंधला करता है। धुंधले निर्णय आर्थिक भूलें बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अस्तित्व के साथ संबंध में जीता है वह हल्का रहता है। हल्का मन स्पष्ट सोचता है। स्पष्ट सोच सही दिशा देती है। अब गहराई से समझो, धन का पहला स्रोत बाहर नहीं भीतर है। वह है ऊर्जा। ऊर्जा ही काम करती है। ऊर्जा ही विचार बनती है। ऊर्जा ही अवसर को पहचानती है। जब तुम देने की अवस्था में होते हो तो ऊर्जा ऊपर उठती है। जब तुम केवल लेने की अवस्था में होते हो तो ऊर्जा सिकुड़ती है। सिकुड़न भय है, विस्तार विश्वास है। पक्षियों को अन्न देना विस्तार है। अब सोचो, जब तुम रोज दाना रखते हो तो तुम्हारे भीतर एक लय बनती है। लय अनुशासन लाती है। अनुशासन स्थिरता लाता है। स्थिरता सफलता का आधार है। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्थिर हैं। आज एक योजना, कल दूसरी, परसों तीसरी, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में निरंतर है वह बड़े कार्यों में भी निरंतर हो जाता है। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे भीतर निरंतरता के बीज बोता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम किसी जीव को खाते हुए देखते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद उठता है। यह आनंद स्वाभाविक है। तुम कुछ देकर मुस्कुराते हो। ये मुस्कान तुम्हारे नर्वस सिस्टम को बदलती है। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन बढ़ते हैं। ये रसायन तुम्हें सकारात्मक बनाते हैं। सकारात्मक मन अवसरों को पहचानता है। नकारात्मक मन केवल खतरे देखता है। और अवसर पहचानना ही धन का पहला कदम है। अब एक और आयाम, अक्सर लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी प्रगति नहीं होती। मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा अधिक महत्वपूर्ण है। दिशा तब स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। पक्षियों को खिलाने का छोटा सा विराम तुम्हारे दिन में एक शांत क्षण जोड़ता है। यह क्षण तुम्हें प्रतिक्रियात्मक होने से रोकता है। तुम सोचते हो, तुम देखते हो, तुम निर्णय लेते हो, और सजग निर्णय दीर्घकालिक संपत्ति बनाते हैं। अब समझो, धन केवल कमाने की कला नहीं है, धन संभालने की बुद्धि भी चाहिए। अगर भीतर संतुलन नहीं है तो पैसा भी बेचैनी बढ़ा देगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो पैसा साधन बनेगा, बोझ नहीं। पक्षियों को खिलाना तुम्हारे भीतर संतुलन पैदा करता है, क्योंकि उस क्षण तुम केवल दे रहे हो। न तुलना है, न प्रतियोगिता, न अपेक्षा। यह सरलता तुम्हारे मन को साफ करती है, और साफ मन गलतियों से बचाता है। अब अंतिम गहराई, जीवन एक चक्र है। तुम जो देते हो वह किसी न किसी रूप में लौटता है, लेकिन लौटना हमेशा उसी रूप में नहीं होता। तुम अन्न देते हो, वापस अवसर मिल सकता है। तुम जल देते हो, वापस शांति मिल सकती है। तुम पोषण देते हो, वापस संबंध मिल सकते हैं। और ये तीनों मिलकर धन का निर्माण करते हैं। धन केवल बैंक में नहीं होता। धन है सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, सही विचार का जन्म लेना, सही निर्णय लेने का साहस। अब एक अंतिम चेतावनी, अगर तुम इसे अंधविश्वास बना दोगे तो यह तुम्हें सीमित कर देगा। इसे जागरूक अभ्यास बनाओ। हर बार दाना रखते समय सिर्फ एक बात याद रखना, मैं प्रवाह में हूँ, मैं अस्तित्व के साथ हूँ, मैं केवल लेने वाला नहीं, देने वाला हूँ। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तो तुम्हारी पहचान बदल जाती है, और पहचान बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। अब अंत में बस इतना, समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अवस्था का परिणाम है। पक्षियों को 3 चीज़ें देना, दरअसल अपने भीतर 3 गुण जगाना है: उदारता, विश्वास, संतुलन। जब ये तीनों स्थिर हो जाते हैं तो धन को संभालना कठिन नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। और तब तुम समझोगे रहस्य दाने में नहीं था, रहस्य तुम्हारी चेतना में था, और वही चेतना समृद्धि का असली स्रोत है।